संघर्ष करना ये आपके लिए समस्या नहीं, ये आपका एक शौक होना चाहिए। और केवल जीत हासिल कर लेना ही आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे कितना जुनून होना चाहिए, ये आप में है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम शौक तो बहुत बड़े बड़े पाल लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमें मेहनत करनी होती है उसमें कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं। किसी दिन हमें क्या है कि बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल जाता है, तब तो हम बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं, दिन रात 2-3 दिन तो जोरदार पढ़ते हैं, और फिर पता चलता है कि लास्ट में 3-4 दिन बाद वो किताबें एक तरफ पढ़ी जो पढ़ी है, और आपके काम जो है वो निपट ही नहीं रहे हैं। फिर आपको 10-15 दिन बाद पता चलता है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है भटक जाते हैं और भटके ही रहते हैं। आप चुनाव करिए, कुछ ऐसे जो गोल है ना वो सेट करिए कि यार मुझे आफ्टर 2-3 ईयर जब कंपटीशन में उतरना है तो मुझे करना क्या है। और वास्तव में ये अगर गोल आपके माइंड में नहीं होगा ना, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठ रहे हैं, बहुत ही बड़ी गलती करते जा रहे हैं। यूं समझ लो, आपका फर्स्ट ईयर निकल गया, अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। अब जो बचा ना उसमें तो आप बेहतरीन कीजिए, जो बचा है उसमें आप बेहतरीन कीजिए कि यार अब तो कम से कम रही सही जो बुक्स है ना उसमें तो कोई कसर नहीं रहे। और ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर का मैटर है उसको भी समय रहता है, आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे मैं इस कंटेंट को नए लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं तो केवल ऐसे व्हाइट बोर्ड की जगह केवल डिजिटल बोर्ड ही नहीं ले रहा है, मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि कंटेंट का जो कॉन्सेप्ट का जो लेवल है ना वो भी एक अच्छे लेवल का हो, ताकि आप जब भी किसी भी कंपटीशन में जाएं या फिर कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जाएं तो आपको ये लगे कि यार हमने जो पढ़ा हुआ है ना ये पूरा काम कर रहा है और हम इसमें कुछ निकाल सकते हैं। और अगर आप आधे अधूरी ही तैयारी करते हैं, कई सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो उनको आदत लग जाती है कि यार वाह पेपर आ जाते हैं, ऐसा कुछ हिंट आता ही है, देखो हो जाता है, तो उनको ऐसी आदत लग जाती है वाह यार पेपर आ जाता है तो काम चली जाएगा, तो फिर क्या करें। अरे भाई ये खुद के पैरों पर ही तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, हो क्या जाएगा इससे। केवल आप पास होने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तब तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने घर पर बैठ जाइए और कोई मूंगफली उपली जो है ना वो बेचने लग जाइए आप, ताकि घर वालों को भी 2 पैसे की कमाई हो सके और आपका जो खर्चा है कम से कम वो तो बचे, है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक डायरेक्शन सेट करिए और अपने रूम में बिल्कुल है ना एक बढ़िया वातावरण जो है वो बनना चाहिए कि यार मेरा ये गोल है, ये उसके सुविचार है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ और ये मेरा शेड्यूल है, मुझे ये भी तैयारी करनी है, मुझे ग्रेजुएशन का भी पूरा ख्याल रखना है, ताकि आफ्टर 2-3 ईयर जब आप जाएंगे तो आपके पास 2 बेस बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और इसी को लेकर मैं बार बार आप लोगों को कहता रहा हूं कि आप ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है PCM उसमें कम से कम 2 में तो महारत हासिल कर ही लेना, 2 में तो। तीसरा भले ही आप बाई चांस थोड़ा दिल अभी रह जाए, आपकी गलती से नहीं, अगर मान लो कोई दूसरी गलती से, तो आपके अगर बिल्कुल अगर वश में है तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपके बस में नहीं है तो एक चॉइस है कि ठीक है 2 सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट है, 2 सब्जेक्ट पर कमांड होने के बहुत बेनिफिट है, और वो बेनिफिट जो है मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहता हूं और बताता भी रहूंगा। क्लियर दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क क्या है। देखो आज का जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी ये बात भी कहना जरूरी है, ये चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क है। ऑफलाइन में जब स्टूडेंट सामने बैठा होता है तो जब लिखने का समय दिया था वो पढ़ता है, लिख लेता है, और थोड़ा अगर खुद अगर गैर जिम्मेदार भी होता है तो भी उसकी गाड़ी जो है ना वो चल जाती है। लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट को खुद को बहुत ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ता है। उसके पीछे रीजन ये है, अगर आप खुद जिम्मेदार नहीं रहोगे ना तो कंटेंट तो सारा आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं, आपका शेड्यूल ही फिक्स नहीं है। आप आज तो सुबह पढ़ रहे हैं, कल रात को पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। यानी ऑनलाइन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको एक निश्चित टाइम पर वो कंटेंट पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और अगर आप आने जाने का टाइम बचा रहे हैं, 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का, अगर ये टाइम बचा रहे हैं यार, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। आप घर बैठे एक फिक्स शेड्यूल पर पढ़ भी लिए और आपके जो अदर तैयारी को टाइम देना चाहते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी आपने निकाल लिया होता है। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है यार, आपको कम से कम अपने हक में जो चीज़ें हैं ना वो तो कर लेनी चाहिए।
बाद में समय के साथ और किया जाएगा, लेकिन अभी जो आपके वश में है उसको तो आप अपने हक में कर लीजिए। क्लियर? तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। क्लियर? अब अपने टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? लास्ट जो अपना टॉपिक था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताना देखिए। अरे भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में आपको एक इक्वेशन गिवन होती है और आप चेक करते थे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल में डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल में डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट वाले फॉर्मूले से या फिर सर आपने जो ट्रिक बताई थी उससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपका मामला फेल हो गया, अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार आपका मामला फेल हो गया, यानी आपके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट जो है उसमें डेल एम अपॉन डेल वाई आपने फाइंड किया, डेल एन अपॉन डेल एक्स आपने फाइंड किया, इक्वल नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो सर तो उसके लिए आज हमारा सेशन स्टार्ट होता है जिसमें मैं आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताने वाला हूं। क्या होता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ऐसी टर्म जिसको आप गिवन इक्वेशन से जो एग्जैक्ट नहीं है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत यूजफुल चीज है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना यूजफुल है कि ये कंपटीशन में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आपके डिस्क्रिप्टिव में तो देखने को मिलेगा ही। क्लियर? आपके पेपर में आता है क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के 3 बार रिपीटेशन होगा। आपने एक बार तो लीनियर में, एक बार यहां पर आज जो हम पढ़ रहे हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर में होगा और एक आगे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होगा। क्लियर? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक इक्वेशन आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्लियर, विच इज नॉट एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट नहीं है, देन ए फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई विच मल्टीप्लाई बाई गिवन इक्वेशन एंड दैट could be changed into exact differential equation, then function is said to be integrating factor। ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मेरी बात सुनो आप, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल में 0 एक इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपने फाइंड कर लिया तो मल्टीप्लाई करवा दो फिर दी हुई समीकरण को। अगर गिवन इक्वेशन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया देन वो इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग वो इक्वेशन आपके एग्जैक्ट बन जाएगी और एग्जैक्ट बन जाएगी तो फिर चाहिए ही क्या, पुराने मेथड काम कर जाएंगे हमारे। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मेथड, फेमस कॉम्बिनेशन है एम डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ये एक कॉम्बिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये रिपीट होगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर इफ गिवन इक्वेशन इज, अगर मान लो गिवन इक्वेशन में एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। क्लियर? देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो जो गेस किया जाएगा वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी हो सकता है और 1 अपॉन एक्स वाई भी हो सकता है। यानी यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मेथड फाइंड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में तो हमने बात कर ली, ये डेफिनेशन होती है कि वो उसको एग्जैक्ट बनाएगी, लेकिन अगर वो मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की जब बारी आएगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो इस टाइप का अगर आपको फॉर्मेट दिखाई देता है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गेस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी हो सकता है और 1 अपॉन एक्स वाई भी हो सकता है। क्लियर? अब स्टूडेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर इतने सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं तो ऐसा ऑथेंटिक मेथड भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो मैं मेथड लेने वाला हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का वो इंस्पेक्शन मेथड है, यानी निरीक्षण विधि है और वो जुगाड़ कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग मेथड कह सकते हैं। क्लियर? और मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा मैं उसको नहीं मानता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम इसका जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बहुत अच्छे और इजी मेथड पढ़ने वाले हैं जो इस पर भी काम करने वाले हैं। तो आज का आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, लेकिन इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उससे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वाला जो मेथड होगा उससे हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आप एक बात देखिए, ये इक्वेशन आपको गिवन है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको यही सोल्व करना है। अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं,
अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसको आपको सोल्व करना, हालांकि ये तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उधर ले लो और सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई भी तो है, यहाँ ये एम है, यहाँ ये एन है। अगर आप डेल एम अपॉन डेल वाई लेते हैं तो ये आपके 1 आएगा, और डेल एन अपॉन डेल एक्स लेते हैं तो ये आपके -1 आएगा। तो क्या ये गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या? नहीं है। और एग्जैक्ट नहीं है, देन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट लगाना पड़ेगा। और वो अल्टरनेट क्या है कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² भी हो सकता है, 1/y² भी हो सकता है, और 1/xy भी हो सकता है। तो आप अगर 1/x² अगर मान लो आपने किसी तरीके से पकड़ लिया कि यार इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x², तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1/x² dx माइनस 1/x dy इक्वल में 0। ये तो हो गया आपके m और ये हो गया आपके n। अब आप फाइंड करिए डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा, देखो ये 1/x² और डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा, तो डेल n अपॉन डेल x भी आपके यही आएगा। तो बताओ एग्जैक्ट बनी कि नहीं बन गई? बन गई ना। देन उसके बाद सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर बात यही है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उनमें एक भी इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं होगी, या फिर एग्जैक्ट नहीं होगी तो आपको यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिंग सोचने होंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट ये तो एक कॉम्बिनेशन की बात हुई, ऐसे यहाँ पर 22 फॉर्मूले हैं, उसमें से मैंने जो यूजफुल फॉर्मूले हैं 13 वो लिए हैं, इन पर ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जिसमें आज हमारा मेथड रहने वाला है इंस्पेक्शन मेथड, और जो आपके इतने सारे फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्लियर? कोशिश करेंगे ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएं और जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है उन पर हम अप्लाई कर पाए। हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है कि इतने सारे फॉर्मूले जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई अगर आपको फाइंड करना है, क्या करते हो, x को छोड़ा y का डेरिवेटिव, y को छोड़ा x का डेरिवेटिव, ऐसे ही तो लिखते हो। तो हम यही तो कर रहे हैं कि अगर x dy प्लस y dx कॉम्बिनेशन है, देन आप उसको डिफरेंशिएशन ऑफ x y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x y। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर x dy प्लस y dx अपॉन में x y, ये किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा? log ऑफ x y का। करके देख लीजिए, log का क्या होगा 1/xy, देन xy का क्या हो जाएगा x dy प्लस y dx। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन है, देखो x dy माइनस y dx अपॉन में x², देन ये किसका डेरिवेटिव होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x। अगर आप u अपॉन v के फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे ना, तो अपॉन में क्या जाएगा v², x को छोड़ा y का डेरिवेटिव माइनस y को छोड़ा और x का डेरिवेटिव। क्लियर? इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर भी 4 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि y dx माइनस x dy अपॉन y², ये डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन y होता है। तो एक अल्टरनेट बताता हूँ, u अपॉन v के फॉर्मूले में नीचे जो होता है उसका स्क्वायर होता है ना, तो v तो फाइनल हो गया कि y आएगा। क्लियर? नीचे वाला ही आएगा। अब ऊपर कौन आएगा? तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो माइनस वाला होता है ना, ये ऊपर आता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, देखो ऐसे देखो, y को छोड़ा x का डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर ऊपर वाले का अवकलन तो करते हैं, ये x यहाँ पर आने वाला है। तो ये कुछ क्लू मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, बाकी लर्न करने के लिए जो आपका जो माइंड एक्सेप्ट करता है वही सही है। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर x dy माइनस y dx अपॉन में xy, ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x y अपॉन x हो जाएगा। क्लियर? y dx माइनस x dy अपॉन में xy, ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन y हो जाएगा। क्लियर? और ये जो x dy माइनस y dx अपॉन में x² प्लस y² है, ये tan इनवर्स y अपॉन x का फॉर्मूला होगा। tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस x²। तो ये उसी टाइप का है, इस तरीके से आप लेट कर सकते हैं। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, सेम यही रिजल्ट आएगा। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखो ना, x को छोड़ा y का डेरिवेटिव माइनस y को छोड़ा x का डेरिवेटिव, अगर यहाँ बीच में माइनस है ना, तो अपॉन वाला ही बनेगा, दिस अपॉन दिस। क्लियर? और अगर प्लस m में है ना, तो फिर ये y अपॉन x में नहीं आते, ऐसे आते हैं यूं x y, ऐसे x y। क्लियर? ऐसे अगर मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन है y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y², देन ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y होता है। 9th वाला फॉर्मूला x dx प्लस y dy एंड अपॉन में रूट ऑफ x² प्लस y², सो ये डिफरेंशिएशन ऑफ log रूट ऑफ x² प्लस y² बनेगा। 10th वाला फॉर्मूला x dy प्लस y dx
एंड एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन ऑफ -1 अपॉन एक्स वाई बनेगा। 1 अपॉन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स वाई का बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। 13 वाला देखिए, वाई डी एक्स, वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। आपको यूं नहीं लग रहा है कि यार वाई को छोड़ा ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर एक्स को छोड़ा वाई का डेरिवेटिव, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले वैसे आपको अप्लाई करते करते ही अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ पर इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाने वाला हूँ। 6-7 के लगभग अप्रोक्स 6 एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। देखो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। आपकी शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल में 0। आपने डी एक्स की सारी टर्म को एक तरफ कर लिया, डी एक्स यहाँ से, डी एक्स यहाँ से, तो ये आपके m बन जाएगा और डी वाई कॉमन लेंगे तो ये n बन जाएगा। जब आपने यहाँ पर डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x ये दोनों निकाले, देन आपके रिजल्ट तो मैच ही नहीं हो रहे, और जब इक्वल नहीं आ रहे देन गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, और जब एग्जैक्ट नहीं है देन आपको इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये देखिए आप। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और आज जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो अपने इंस्पेक्शन मेथड पर है, यानी केवल इमेजिनेशन पर है। हम क्वेश्चन को देखकर ऑब्जर्व करें कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्लू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? आप देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि dx के साथ x वाले ही वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फेमस वाला जो है। यहां भी dy के साथ साइन y से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर से प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए, पहली ही अप्रोच है, क्योंकि इस टाइप का जो ग्रुप होता है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी हो सकता है और 1 अपॉन एक्स वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, तो आप इससे एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करवाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल में आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखिए ये डी वाई के रेस्पेक्ट में इसका सॉल्व हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। इसमें आप लोग देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, तो देखो अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यानी ये y अपॉन एक्स का बनेगा। अब y अपॉन एक्स में तो क्या होता है, x को छोड़ा y का डेरिवेटिव माइनस y को छोड़ा x का डेरिवेटिव, यानी ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस का मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। ये आप माइनस अगर कॉमन लेते हो तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और ये आ जाएगा आपके साइन वाई डी वाई और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अरे भाई ये तो आपके डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया ना, और प्लस ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके -1 अपॉन एक्स प्लस में x माइनस में कोस y और इक्वल में c, और इसका सॉल्यूशन क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसका भी होना तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स, वैसे एक साथ करते तो ठीक रहता, इक्वल में क्या गया c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आया गया। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अनुमान लगाएंगे, और वो अनुमान अगर आपका सही बैठ गया तो सॉल्यूशन आ जाएगा, और सही नहीं बैठा तो आपका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पर इस पर एक और मेथड बताने वाला हूँ कि आप यही तो कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक मेथड और बता रहा हूँ, वो मेथड आपको देखना है। देखिए यहाँ पर इधर हम एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने जो इक्वेशन है ये m है और ये n है,
और आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया। वास्तव में ये 1/x² क्या है, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर। अगर आप इस 1/x² को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा y/x² प्लस 1/x² प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपके dx, और इससे अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा sin y माइनस 1/x dy, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो है आपके m और ये क्या है आपके n, तो डेल m अपॉन डेल y तो क्या आ जाएगा आपके, डेल m अपॉन डेल y आ जाएगा 1/x², और डेल n अपॉन डेल x भी इतना ही आ रहा है, आप लोग देखो तो बन गई ना एग्जैक्ट। 1/x² का जुगाड़ लगाया हमने और ये एग्जैक्ट बन गई, और एग्जैक्ट बन गई तो इसका सॉल्यूशन आप एग्जैक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट का जो मेथड होता है कि आप इसमें तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करिए, ये जो आपकी इक्वेशन है क्योंकि एग्जैक्ट तो ये है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो y को कांस्टेंट लेट करते हुए आप इसको सोल्व करेंगे। तो 1/x² से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पर इसमें तो आप y को कांस्टेंट लेट करते हुए तो ये आ जाएगा -y/x माइनस 1/x और प्लस में x, ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, x वाली टर्म को इग्नोर कर देते हैं, तो cos y का क्या हो जाएगा, sin y का क्या हो जाएगा माइनस cos y, और इक्वल में आपके क्या आ जाएगा 0 आ गया, c आ गया। तो ये और ये सॉल्यूशन मैच हुआ ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि पुराने मेथड अगर आपने 1x² से डिवाइड करवा दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, एग्जैक्ट से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया। सब पर मैं सेकंड मेथड नहीं बता पाऊंगा, मेथड जो है इसी तरीके से आपके चलेंगे। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर ये m dx प्लस n dy, देन m तो ये है और ये n है, तो डेल m अपॉन डेल y तो इतना आ रहा है, क्योंकि ये डेल m अपॉन डेल y करोगे ना तो ax y² का ये डेरिवेटिव, डेल n अपॉन डेल x का डेरिवेटिव ही आ गया। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर है क्या, नहीं है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ये इक्वेशन आपके एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ अल्टरनेट सोचने होंगे। क्लियर, क्योंकि अभी तक आपके पास ऐसा कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको बिखेर देते हैं, और तो क्या, ये आ जाएगा आपके ax/y² प्लस ax/y² dx प्लस y(e⁻x dx माइनस e⁻x dy और इक्वल में 0। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन में आप देखिए कि क्या करें कि सॉल्यूशन आ जाए, कुछ तो सोचो। dx के साथ में आपको y² एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग ही रहा है, तो डिवाइड करवा दीजिए ना y² से, इधर की डिमांड भी है। कैसे, ये नहीं लग रहा है क्या, y को छोड़ा e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x को छोड़ा y का डेरिवेटिव, तो अपॉन में y² यहाँ पर काम कर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाई y², डिवाइड बाई y² करें तो क्या आ जाएगा, देखो ax dx प्लस y(e⁻x dx माइनस e⁻x dy अपॉन में आपके क्या आ जाएगा y² इक्वल में 0। ये तो आपके क्या बन गया, देखो इसका तो सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन एक साथ ही कर लेंगे। ax dx इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x अपॉन में y, और इक्वल में क्या आ गया आपके 0 आ गया। क्लियर। देन इसको सोल्व करेंगे तो ax²/2 प्लस e⁻x अपॉन y और इक्वल में आ गया आपके c। ये आपके 13 वाला जो फॉर्मूला है ना, ये y(e⁻x dx माइनस e⁻, ये याद नहीं होंगे, लेकिन वो जब क्वेश्चन में बन जाएगा ना तो आप कुछ तो लॉजिक लगोगे, यार ये बन क्या रहा है, बन जाएगा आराम से। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी करवाने वाला हूं, y इंटू 1 प्लस xy dx, पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा ही वाला। क्लियर। अब यहां पर आप डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो फेल हो जाएगा कुल मिला के, करके देखते हैं। ये आपके पूरा m है और ये पूरा क्या आपके n है। क्लियर। तो डेल m अपॉन डेल y, हम इधर फेलियर की कंडीशन अब मेन प्रोसेस में नहीं लेंगे, डेल m अपॉन डेल y
डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2xy हो जाएगा, और डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा जिसका 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा 2xy। तो यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आपके प्रॉब्लम खड़ी होगी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अभी। क्लियर? तो देखो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको कंप्लीट आप अलग अलग लिख दीजिए, y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और इक्वल में आपके क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर आप कुछ जो एक जैसी जो टर्म है ना उनको पास पास ले आइए। जैसे ये 1 पावर का कॉम्बिनेशन है, इसको आप पास में ले लीजिए, y dx प्लस एक्स डी वाई, और ये जो टर्म है इसको और इसको, इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, इसको और इसको, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई कॉमन भी आ रहा है, तो ये y dx माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और इक्वल में आपके क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर? अब स्टूडेंट बात ये है कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यार ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब आपको कुछ लॉजिक सोचना होगा। आपका पहला लॉजिक ये है, इस पर ही देख लीजिए, ये भी बढ़िया ही लग रहा है वैसे। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, ऐसा डिवाइडेशन करवाएंगे कि जो सब में स्वीकार्य हो। इसका तो इसमें अभी मुझे कोई इशू लग नहीं रहा है, इसको तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ये एक्स वाई है और जिसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी इसका तो हमें कोई नहीं है अभी। इसका देखो आप, इसकी क्या डिमांड है, इसके नीचे क्या क्या आप ला सकते हो। अगर आप केवल एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो, केवल एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बाहर वाला गड़बड़ करेगा, तो यानी सबसे मेन चीज है कि ये गड़बड़ भी दूर हो और फिर कुछ पूरा अल्टरनेट भी मतलब क्वेश्चन भी सेट हो जाए। अगर आप इसको एक्स वाई से डिवाइड करवाते हैं तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई, और यहां पर आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो उधर की भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई और इधर भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्लियर? तो फिर कैसे करें? हालांकि इसको तो आप अब भी क्या लिख सकते हो, log एक्स वाई, क्योंकि log एक्स वाई का डेरिवेटिव यही लिखा हुआ है, लेकिन इसकी तो दिक्कत है ना अभी, तो फिर कैसे करें? तो आप एक काम करो, या तो नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, या क्योंकि इसके नीचे या तो एक्स स्क्वायर चाहिए या फिर वाई स्क्वायर चाहिए। अगर आप एक्स स्क्वायर लेकर आएंगे तो यहाँ एक्स क्यूब बन जाएगा, क्योंकि अगर अब हमने एक बार तो एक्स वाई से डिवाइड करवा दिया, बात बनी नहीं, तो फिर और कुछ सोच रहे हैं यार अब और किससे मल्टीप्लाई करूं, रह गया हो तो। अगर आप अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन एक्स वाई हो सकता है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से करोगे तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन ये बिगड़ जाएगा। 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका काम हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। 1 अपॉन एक्स वाई से करो, न इसका बिगड़ेगा न इसका बिगड़ेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं, डिवाइड बाई। और अब ये बात आपको अजीब लगी होगी कि सर ज्यादा ही हो गया, कैसे क्या होगा आगे? अरे भाई सब अच्छा होगा, सब भला होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? इससे अगर आप डिवाइड करवाते हैं तो ये बन जाएगा आपके वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स सॉरी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई, और बराबर में आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये भी आपके फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का। और ये किसका बन रहा है यार, इसका तो भी पता नहीं चल रहा है। देखो मैं भूल नहीं गया हूँ, मैं ही देख लेता हूँ, थोड़ा सा टीप लेते हैं। देखो 1 अपॉन में एक्स वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, लॉग एक्स वाई का बन रहा है। क्लियर? अब यार मैं तो क्या कि टीप सकता हूँ ना, आप लोगों को तो याद होना जरूरी है। तो ये आपके फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अपॉन में वाई, और बराबर में क्या आ गया, 0। नाउ इंटीग्रेट करोगे तो माइनस में 1 अपॉन एक्स वाई एंड प्लस में लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई, और इक्वल में आपके क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों।
इस तरीके से आप गलतियां करके देखिए। जब आप अलग अलग तरीके की गलतियां करेंगे देन आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको सोल्व करना है। ये थोड़ा और भारी वाला क्वेश्चन है। क्लियर। लेकिन एक हिंट है आपके पास कि यार ये जो है ना ये आपको गाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। तो एक या तो एक्स स्क्वायर हो सकता है या वाई स्क्वायर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करवाने वाले हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर बैठ जाएगा तो बढ़िया बात, नहीं बैठेगा तो फिर कुछ जुगाड़ सोचेंगे। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करो आप, तो ये क्या आ जाएगा आपके एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, एंड अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एक्स और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करें, अब आगे क्या किया जाए, तो आगे तो बैठ नहीं रहा है, आगे तो प्रॉब्लम, जैसे ये तो सोल्व हो गया लेकिन इधर एक गड़बड़ है ना, इधर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, तो इससे आप पूरा डिवाइड करवा दीजिए। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो इक्वल में आ जाएगा आपके एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे अगर आप कंप्लीट डिवाइड करवाएंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके एक्स डी एक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, आगे का सेटलमेंट कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट अब आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो y अपॉन एक्स है ना, इसको आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि y अपॉन एक्स को अगर आप v मान लेते तो ये पूरा आपके dv में चला जाएगा। क्लियर। लेट y अपॉन एक्स इक्वल में आप मान लो इसको v, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस प्रकार होगा एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और इक्वल में क्या आ जाएगा आपके dv। क्लियर। तो ये आपके जो पूरा कॉम्बिनेशन लिखा हुआ ये तो हो जाएगा आपके dv और नीचे क्या हो जाएगा आपके रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। एक नया चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा इधर, और इधर आपके एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये तो क्या हो जाएगा आपके साइन इनवर्स v, और ये हो जाएगा आपके, आपने एक्स से डिवाइड करवाया था, ठीक बात है, ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब v आपने जो लेट किया वो पुट कर दो, साइन इनवर्स y अपॉन एक्स और इक्वल में आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर। तो एक नया एक्सपीरियंस था ये भी। एक और मेरे से मिस्टेक हो गई, जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा रहा था ना, तो ये डिवाइडेशन में आपके ये वाली टर्म भी तो हट जाएगी, क्योंकि एक एक्स ही तो अंदर गया, वो एक्स स्क्वायर तो खुद ही बन गया था, तो ये वाली आपके एक्स्ट्रा आ गई। इस तरीके से। क्लियर। तो स्टूडेंट फाइनली हमने ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, जिसमें इक्वेशन आपके थोड़े से और अलग लेवल की थी। क्लियर। इसीलिए मैं आपको शुरुआत में कह चुका हूं कि देखो भाई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सारे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको परेशान तो करना चाहेगी, लेकिन हम परेशान होंगे नहीं इससे, हम कोई ना कोई जुगाड़ निकालते रहेंगे इसका। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये वाला क्वेश्चन, इसको हम वैसे 2 मेथड से कर सकते हैं। हम पुराने मेथड भी तो याद करें, उनको भी तो हमने सीखा ही है। और ये आपके डी वाई अपॉन डी एक्स सेपरेट तो नहीं हो रहे, होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है। लीनियर हो सकती है, लीनियर पर तो क्यों मना करें, लीनियर का चेक करो ना। डी वाई अपॉन डी एक्स में तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वाई के अपॉन में दोनों वेरिएबल आएंगे तो अपॉन में मामला गड़बड़ है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिखो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिखोगे ना, तो इसका जो फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं वो एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके dy और बराबर में आपके क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। क्लियर। ये सॉरी dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, तो ये बन गया। देखो dx अपॉन dy है ना, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली का जो फॉर्मेट है वो बन सकता है। क्लियर। कौन सा वाला फॉर्मेट, बर्नौली वाला, या फिर हो सकता है कि लीनियर वाला ही बन सकता है। लीनियर वाले की चांसेस दिख रहे हैं, dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन में y और इक्वल में आपके आ गया 2y स्क्वायर। क्लियर। ये आपके इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर। अब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें आपके p क्या हो जाएगा,
माइनस 1 अपॉन में वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई। तो ये एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो पी होता है, और क्यू आपके क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी ई रेस टू पावर पी डी वाई। इट मीन्स ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन वाई और डी वाई। तो ये आपके हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस लॉग ऑफ वाई, और जिसको आप y की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये y की पावर माइनस 1, इट मीन्स 1 अपॉन में y आ जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके। अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y। क्लियर। अब आप लोग देखो ये x अपॉन में y, और ये आ जाएगा आपके y स्क्वायर और प्लस का c, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2y को इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर ही तो रहेगा। ये इसका फर्स्ट मेथड हुआ। और अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड मेथड पर, और सेकंड मेथड में हम इसको इसी नज़र से देख रहे हैं, कौन से वाली जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि ये कौन सा वाला फॉर्मेट है आपके, ये कौन सा वाला फॉर्मेट है आपके, जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कुछ और अच्छा मेथड हमें मिल जाए। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ सेकंड मेथड से, और सेकंड मेथड क्या है देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई और बराबर में y डी एक्स। क्लियर। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में, यानी y डी एक्स माइनस में x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई और इक्वल में आ जाएगा आपके 0। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये फॉर्मेट है आपके। अब इसमें आप एग्जैक्ट को जब चेक करोगे तो ऐसे ही चेक कर लो एग्जैक्ट है भी कि नहीं है। इसका आप y के रेस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे -1 आएगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं है। क्लियर। सिंस डेल m अपॉन डेल y इक्वल में 1 और डेल n अपॉन डेल x ये आ जाएगा -1, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है देन आपको इसको एग्जैक्ट बनाना है। और एग्जैक्ट आप कैसे बनाएंगे, तो कुछ अल्टरनेट लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसको पूरे को हम क्या करेंगे, बिखेर देंगे। क्लियर। तो क्या आ जाएगा देखो, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y क्यूब डी वाई और इक्वल में 0। क्लियर। अच्छा देखो, ये कॉम्बिनेशन आपको ये कहेगा या तो इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या फिर वाई स्क्वायर होना चाहिए, या फिर एक्स वाई होना चाहिए। इनिशियल स्टेज पर इसका ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर क्यों, वाई स्क्वायर में ठीक रहेगा मामला, क्योंकि इधर वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये भी डिस्टर्ब नहीं होगा और इसका भी काम हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर इसको किससे डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके -2y डी वाई इक्वल में 0। इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन वाई, और -2y डी वाई इक्वल में 0। सो क्या आ जाएगा देखो, x अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल में c। ये इसका सेकेंड मेथड है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। क्या करें, क्या करें, सोचो, देखिए क्या करें यार, पूरा बिखेर दे। हर बार ऐसा भी मत करो यार। एक काम करते ना, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं लेकिन इन दोनों की जोड़ी बनाते हुए, इनका भी ऐसे रखते हुए। तो अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स, और अगर y कॉमन लेते हो तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई और इक्वल में 0। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप देखो, इनमें से भी कॉमन आ गए आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये आपके क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और
इनमें ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखो इसका तो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है ना उसको डिवाइड करवा दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में आपके क्या आ जाएगा, 0। अब देखो ये भी आपके सोल्व हो रहा है और ये भी आपके फॉर्मूला बन रहा है। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स का था, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का बनेगा। देख लीजिए आप, एक तो ये टेन इनवर्स का और एक ये टेन इनवर्स, दोनों के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्लियर। अगर मान लो एक्स वाई नेगेटिव है तो वाई ऊपर आ रहा है, एक्स नेगेटिव है तो एक्स ऊपर आ रहा है। अपने क्वेश्चन में क्या है देखो, अपने क्वेश्चन में यहां पर x नेगेटिव है। क्लियर। तो ये तो हो जाएगा आप ए स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन में y और बराबर में इसमें 0 और इधर आपके x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, सॉरी वाई डी वाई। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस में ए स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन वाई और बराबर में आपके आ जाएगा 0। क्लियर। तो फाइनली हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जिनको देखकर आप कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि परेशान हो जाएं और कुछ क्वेश्चन में आप बहुत फील गुड भी करेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने ही कर लिया। क्लियर। और ये फील करने के लिए ही आपको क्वेश्चन करने चाहिए कि यार आप नई किस्म के जो क्वेश्चन है, नई अप्रोच के जो अननोन क्वेश्चन है वो भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि वहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के ऐसे जुगाड़ नहीं सीखेंगे, वहां पर हम ऑफिशियल मेथड सीखेंगे, मतलब कुछ ऑथेंटिक मेथड पर हम डिस्कस करेंगे। और उन ऑथेंटिक मेथड की हेल्प से ये जो भी हम डिवाइड करवा रहे थे ना कि इससे डिवाइड करवा दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दो, वाई स्क्वायर से डिवाइड करवा दो, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर से कर सकते हैं। क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का अपने पास एक और मेथड है जो अपने टोटल 5 रूल है, उन 5 रूल पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के हम मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर जितनी भी बुक्स हम पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट ग्रेजुएशन हम पढ़ा रहे हैं जिसमें 20+ क्रॉस कर गए हम कि 20+ बुक्स, आपके बीएससी की एक सिंगल बुक भी नहीं छूटी है, रनिंग में चल रहा है उनका काम, 2-1 बुक जो है उनका काम रनिंग में चल रहा है और बीएससी बीएड की एक सिंगल बुक भी आपके नहीं छूटेगी, सारी बुक्स हमने कवर कर ली है। क्लियर। उनको और अपग्रेड किया जा रहा है और वो अपग्रेड जो सारे लेक्चर है वो आप लोग सबको मिलेंगे। क्लियर। इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात यहाँ पर काम हमारा इस लेवल पर चल रहा है कि हम पीजी की जो कोर्सेज है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड एमएससी की जो बुक्स है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। क्लियर। तो दोस्तों मैं आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।